अगर आप मेरे से पूछेंगे क्लाइंट एक्सपीरियंस, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो क्लाइंट एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, मगर एक का मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। चूँकि मैं टैक्स का पूरा काम करता हूँ, तो एक मेरे पास ब्रिगेडियर साहब आए, उनकी एज 82 के करीब थी, एंड ही केम इन 21 के करीब, वो 2021 में आए थे। उनका 40 लाख रुपए एफडी में पड़ा हुआ था, और उनकी पेंशन ही ब्रिगेडियर की आप जानते हैं लाख रुपए से ऊपर आराम से आज के डेट में पेंशन है। तो इस कमिंग इन 30% टैक्स ब्रैकेट। तो हम उससे कहते थे यार सरकार सारा ले रही है, पेंशन से भी टैक्स ले रही है, एफडी से भी ले रही है, सब जगह से टैक्स ही टैक्स ले रही है, हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं बचता। मैंने कहा अंकल आप 80+ है, आपको क्या ज़रूरत है, कहीं घूम पाओगे नहीं आप, खाने के लिए आपको 2 रोटी चाहिए, आपको क्या है, मतलब अच्छा कैसी पेंशन आ रही। कहते नहीं यार इस पर 30% टैक्स जा रहा है, निकालो कितना आएगा। एफडी पे 4 लाख रुपए की अगर मेरी इंटरेस्ट आ रहा है, तो 1,20,000 तो मैं 30% के हिसाब से सीधे टैक्स ही दे रहा हूँ। तो मैंने कहा अंकल आपसे एक बात कहूँ, आप मानोगे नहीं, क्योंकि आप अगर 80 हो। कहते क्या, मैंने कहा म्यूचुअल फंड में डाल दो। कहते यार ये क्या होता है म्यूचुअल फंड। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा समझाया, और ही गेट वेरी अनाउट, मतलब बहुत गुस्से में आ गए वो। कहते नहीं यार 80+ में पैसे की मुझे ज़रूरत पड़ी और मैंने निकाला, तो पैसा कम हुआ तो मैं कैसे इसको मैनेज करूँगा। मैंने कहा अंकल मतलब भर का तो आपका आ रहा है, और आप एक बार कोशिश करो डाल के देखो, आपका टैक्स बचेगा। तो कहते नहीं नहीं ऐसा मेरे को नहीं करना है, और वो गुस्से में उठ के चले गए। कहते बस तुमसे टैक्स कराऊंगा, बाकी और कुछ तुमसे सलाह नहीं लेनी मेरे को। मैंने कहा ठीक है अंकल, जैसे आपकी इच्छा। 1 हफ्ते बाद वो लौट के दोबारा आए मेरे पास, कहते सारी एफडियाँ तोड़ दो और म्यूचुअल फंड में डाल दो। तो मुझे लगा यार ये कैसे हुआ। कहते मैं बैंक के पास गया था, बैंक भी ये समझा रहा है कि म्यूचुअल फंड में डालो। तो इससे अच्छा फिर मुझे लगा कि आप कर रहे हो, आप ही से ना करवाऊँ मैं। तो उन्होंने मुझे 40 लाख रुपए दिया एट द एज ऑफ 82, और वो 40 का आज की डेट में 1 करोड़ रुपए हो गया है। नाउ ही इज़ नो मोर, अब उनकी डेथ भी हो गई है। पूरा ट्रांसमिशन के थ्रू की वाइफ के पास चला गया पैसा, मगर उनकी वाइफ भी अभी 70+ है, 75+ है। वो कहती नहीं मुझे पैसा नहीं निकालना, जहाँ तुम्हारे अंकल डाल के गए हैं उसको पड़ा रहने दो, और दिस इज़ अ लेगेसी विच वी वांट टू गिव टू आवर चिल्ड्रन। पूरा का पूरा पैसा अपने बच्चों को दूंगी मैं। तो बस एक यही क्लाइंट एक्सपीरियंस है। बाकी तो आप अपने क्लाइंटों को सही चीज़, ऑनेस्ट चीज़ बताते रहो। कोई उनसे ऐसी चीज़ें मत बताओ कि जहाँ पे आपका बेनिफिट हो रहा हो और उनका कम हो रहा हो, तो वो फिर अप्रोच गलत हो जाएगी। फर्स्ट थिंक ऑफ योर क्लाइंट, देन थिंक ऑफ योर सेल्फ। और किसी ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि पीपल विल नॉट हियर अनलेस दे हैव हर्ड अबाउट यू। आप अपने आप को ऐसे करो कि लोग अपने आप आपके पास आए। आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग अपने आप आपसे आके पूछे कि भैया बताओ हमको क्या करना है। तो दैट शुड बी द पॉजिटिव एटीट्यूड। थैंक यू।